4 आईएएफ जवानों पर हमले के मामले में 1990 के हमले में जो हुआ था उसमें यासीन मलिक को मेन शूटर बताया गया है। उमेश्वर सिंह ने यासीन मलिक को पहचान लिया है और उनका कहना है कि मलिक ने फेरन के अंदर से फायर किया था। हमला 25 जनवरी 1990 में हुआ था। इसमें 4 एएफ जवान मारे गए थे, कई जवान जख्मी भी हुए थे। कोर्ट में यासीन मलिक की पहचान दर्ज हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 1990 के हमले के मामले में यासीन मलिक को मेन शूटर बताया गया है। उमेश्वर सिंह ने यासीन मलिक की पहचान की है और उमेश्वर का कहना है कि यासीन मलिक ने फेरन जो पहना था उसके अंदर से फायर किया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 1990 के हमले के मामले में जो जनवरी में हुआ था, 4 आईएएफ जवानों पर यह हमला हुआ था जिसमें उनकी मौत हो गई थी और कई जवान जख्मी भी हुए थे। इस हमले के मामले में यासीन मलिक को मेन शूटर बताया गया है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? बड़ी खबर ये सामने आई है कि यासीन मलिक को मेन शूटर बताया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी करंटली जो है सीबीआई टाटा स्पेशल कोर्ट जम्मू में इस केस को हवाले से जो है प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और इसमें यासीन मलिक जो है अभी करंटली तिहाड़ जेल में अभी अपनी लाइफ सेंटेंस निकाल रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इन प्रोसीडिंग्स में वो शामिल होते हैं। और रिसेंट जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन की जो है बात सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो राजवार उमेश्वर सिंह जो है उन्होंने यासीन मलिक को आइडेंटिफाई किया है और उनकी टेस्टिमनी के मुताबिक उनका कहना है कि यासीन मलिक ने पेरेंट्स से गन निकाल के उस टाइम पे फायर किया था। हालांकि इस इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो ये 1990 में हुआ था, जनवरी 25 को। उस टाइम पे जो इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लोग जो थे वो एक पिकअप बस का इंतजार कर रहे थे और उसी दौरान बताया गया कि इन पे हमला हुआ था और जिसमें खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स के 4 जो ऑफिसरान जो है वो उस वक्त जान बहक हुए थे। हालांकि कई सारे लोग जो है उस वक्त जख्मी भी हुए थे और तब से जो है इस मामले को लेकर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। हालांकि 2020 में भी जो है इस मामले को लेकर जो है टाटा कोर्ट में जो है इसकी प्रोसीडिंग्स चली है और लगातार जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो एविडेंसेस हैं उनको भी लगातार जो है उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले को लेकर प्रोसीडिंग्स स्पेशल टाटा कोर्ट सीबीआई की तरफ से जो है लगातार की जा रही है, उसी एक प्रेजेंटेशन में जो है ये बताया गया है कि राजवार उमेश्वर सिंह ने यासीन मलिक को आइडेंटिफाई किया है और उनकी टेस्टिमनी के मुताबिक यासीन मलिक ही था जिसने फेरन से गन निकाल के उन पे हमला किया था। और उस हमले के दौरान जिस तरह से मैंने कहा कि एक जो सीनियर जो ऑफिसर थे इस एयरफोर्स के, जिसका नाम रवि खन्ना, जो कि स्क्वाड्रन लीडर थे, वो भी इस हमले में जो है जान बहक हुए थे। लेकिन कई सारे इंडियन एयरफोर्स के जो एहलकार जो है वो उसमें जख्मी भी होते और उन्हीं जख्मियों में अभी करंटली जिस तरह से राजवार उमेश्वर सिंह जो है इनकी लगातार जो है पेशी इस केस के हवाले से होती है एज ए विटनेस के तौर पर। और इसी केस की प्रोसीडिंग के दौरान उमेश्वर ने साफ तौर पर अपनी टेस्टिमनी में आइडेंटिफाई किया है यासीन मलिक को। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि ये टेस्टिमनी है, इसके बाद जो है इसकी जो एविडेंसेस जो है उसको और जो है मजीद कोर्ट जो है उस पर और ज्यादा जो है अभी खंगालेगा और उसके बाद उन एविडेंसेस को कंफर्म भी करेंगे और लेटर ऑन वो लीगल प्रोसीजर्स है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये एक बड़ी खबर जो है करंटली यासीन मलिक के हवाले से और खासतौर पर इस आईएएफ हमले के हवाले से जो है देखने को मिल रही है, जिसमें जो पहचान की गई है उमेश्वर सिंह के जरिए। मीर, तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रद्दअमल आया और यासीन मलिक का क्या इस पे उन्होंने अपना कोई रद्दअमल दिया है? उन्होंने इस आइडेंटिफिकेशन को बाज़ाब्ता तौर पर डिक्लाइन किया है और उनका मानना है कि जब तक कि वो ज़ाहिरी तौर पर इस प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होते तब तक वो इस जो है टेस्टिमनी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस गवाही को अपनी जगह पे जो है डिक्लाइन किया है। और वहीं पे जिस तरह से आपने ऑनरेबल कोर्ट के हवाले से जो है प्रोसीडिंग्स के बारे में कहा कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स जो है या जो एविडेंसेस की जो क्रॉस एग्जामिनेशंस हैं या जो स्टेटमेंट्स की जो क्रॉस एग्जामिनेशंस हैं, उसका प्रोसेस जो है एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू जो है वो चलेगा
और सभी जो स्टेटमेंट्स जो है उनको एविडेंसेस के जरिए जो है या प्रोसिक्यूटर्स जिस तरह से अपने दलाइल पेश करेंगे उसके मुताबिक जो है उन सभी चीजों को क्रॉस एग्जामिन करने के बाद जो है उसको कन्विक्ट जो है वो क्लियर किया जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ एक कोर्ट की टेस्टिमनी है जिसको मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है या प्रेस प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है आज शेयर किया गया है। हालांकि अगर आप देखें तो यासीन मलिक अभी भी करंटली एक टेरर फंडिंग के मामले में जो है अपना लाइफ सेंटेंस जो है वो तिहाड़ जेल में निकाल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो ये आईएएफ का जो केस है ये भी उन पे अभी जो है चल रहा है। हालांकि इसमें मजीद और भी जो है एक्यूज्ड हैं, लेकिन करंटली जिस तरह से यासीन मलिक के हवाले से ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट जिस तरह से हम अभी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं इस केस के हवाले से बड़ी एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है जिसमें एक पर्टिकुलर शख्स ने जो है यासीन मलिक को उस इंसिडेंट के दौरान जब वो अटैक हुआ था बेसिकली आइडेंटिफाई किया है और उन्होंने खासतौर पर बिल्कुल क्लियरली कहा है कि यासीन मलिक ही था जिसने एक फेरन पहना था और उसने फेरन से गन निकाल के जो है उन पे हमला किया था और जिसमें रिपोर्टेडली जिस तरह से आई हैं उसमें 4 जो आईएएफ ऑफिसर्स जो है वो उसमें जान बहक हुए थे और कई सारे आईएएफ पर्सनल्स जो है वो उसमें जख्मी भी हुए थे। जी बिल्कुल। यहाँ पर यासीन मलिक को मेन शूटर बताया गया है। उमेश्वर सिंह ने पहचान की है। उनका कहना था कि फेरन से गन निकालकर यासीन मलिक ने हमला किया था, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि अभी ये सिर्फ एक पहचान हुई है, पूरी तरह से सबूत नहीं है। आगे की जांच यहाँ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए।